हेलो गाइस। आज फिर एक नई कहानी आपके लिए प्रस्तुत है। कहानी का आनंद लीजिए। कहानी कुछ इस प्रकार से है। एक पंडित जी थे। पंडित जी ने देश दर्शन करने की बात सोची और एक दिन पैदल ही चल पड़े। उन दिनों आजकल जैसी सवारियां थी नहीं। पंडित जी को रास्ते में एक मुल्ला जी मिल गए। हाल चाल के बाद मुल्ला जी ने कहा, मैं भी देश भ्रमण पर चलना चाहता हूँ। पंडित जी ने कहा, अच्छा, यह तो बहुत अच्छा है। अकेले से दो भले, आप भी चलिए। मुल्ला जी भी साथ चल पड़े। दोनों लोग कुछ आगे बढ़े तो एक पादरी मिल गया। अब पादरी भी साथ चल पड़ा। कुछ दूर आगे जाने पर एक और युवक मिल गया। वह किसी और धर्म का था। अब चारों चलते गए। एक जगह शाम हो गई तो एक पेड़ के नीचे रुक गए। चारों लोग भूखे थे। उन सब ने कुछ चावल, दूध व शक्कर खरीदा और एक मिट्टी की हांडी लिया और बहुत बढ़िया सी खीर बनाया। महकती हुई खीर का स्वाद पंडित जी को परेशान कर रही थी। पंडित जी ने सोचा, कुछ ऐसा उपाय लगाना चाहिए जिससे पूरी की पूरी खीर अकेले मैं ही गटक लूं। पंडित जी ने कहा, देखो, अभी खीर बहुत गर्म है। चलो इसे पेड़ पर छुपा देते हैं और सुबह उठकर इसे खाकर फिर आगे चलेंगे। लेकिन सबसे पहले और सबसे ज़्यादा खीर उसे ही मिलेगी जिसे रात में सबसे बढ़िया सपन आएगा। चारों लोग थके थे। चद्दर तान कर खर्राटे लेने लगे। जब सुबह हुई और सब जगे तो सबने देखा पंडित जी सबसे पहले ही उठकर स्नान आदि करके एकदम तरोताजा हो गए हैं। फिर सबने अपने अपने ख्वाब का वर्णन करना शुरू कर दिया। मौलवी साहब ने कहा, भाई, मैंने तो बहुत अच्छा ख्वाब देखा है। मैं एक झील के किनारे टहल रहा हूं। आहिस्ता आहिस्ता हवा बहा रही है। चारों ओर गुल खिले हैं। कोयल मधुर स्वर में गा रही है। धीमा धीमा संगीत बह रहा है। सबने कहा, वाह, क्या कहना। सबने उसके ख्वाब की खूब तारीफ की। अब पादरी का नंबर था। उसने कहा, अरे, मैंने तो इससे भी अच्छा स्वप्न देखा है। जो तुम सब बता रहे हो ये सब चीजें मेरे स्वप्न में भी थीं। लेकिन मेरे स्वप्न में जो झील थी वह इत्र और गुलाब से भरी थी। मेरे गॉडफादर ने कहा, बेटा, तू इसमें नहा ले, तब खीर खाना, और एकदम नए कपड़े मुझे पहनने के लिए दिए। सबने उसके स्वप्न की खूब तारीफ किया। अब तीसरे का नंबर था। उसने भी कुछ ऐसा ही स्वप्न बताया और कहा, मेरे वाहे गुरु ने तो मुझे खुश होकर सोने के सिंहासन पर बैठा दिया है। सबने उसकी बहुत तारीफ की और कहा, इससे बढ़कर तो कोई स्वप्न हो ही नहीं सकता। अब पंडित जी, आप भी बताएं, आपने क्या स्वप्न देखा। पंडित जी जोर जोर से रोने लगे। कहा, मैं क्या बताऊं मेरे दोस्तों, मेरे हनुमान जी ने तो मुझे कोई स्वप्न देखने ही नहीं दिया। जब आप लोग सो गए तभी मेरे हनुमान जी आ गए और मुझे जगाया और लगे मारने। यह सुनकर सबके चेहरों पर चमक आ गई कि पंडित जी मारे गए और कोई स्वप्न भी नहीं देख पाए। पंडित जी ने रोते हुए कहा,
फिर होना क्या था, हनुमान जी ने मेरे ऊपर 4 घड़े पानी डालकर नहला दिया और कहा, जल्दी से मुझे भोग लगाकर सब खीर खा लो, और अगर जरा सी भी खीर बचाया तो तुझे अपनी गदा से बहुत मारूंगा। अब मैं क्या करता दोस्तों, मैंने थोड़ा सा हनुमान जी को भोग लगाकर सारी खीर खा लिया, मुझे माफ कर दो। अब हनुमान जी की बात थी, मैं कैसे टाल सकता था। हनुमान जी की बात अ, नहीं मानता तो वह तुम सबको भी मारने लग जाते और तुम सबका ख्वाब टूट जाता। मैंने किसी प्रकार उनसे क्षमा मांगकर आप सबकी जान बचाया है, लेकिन सभी को पंडित जी की चालाकी समझ में आ गई थी। वह सब चुपचाप उठे और अपने अपने रास्ते चले गए। तो कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। कहानी सुनने के लिए आप सबको धन्यवाद है।